म्यूचुअल फंड वर्ड सुनते ही हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठने लगते हैं। जो सबसे कॉमन क्वेश्चन उठता है वो है कि क्या हम जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं क्या वो सारा पैसा शेयर मार्केट में लगने वाला है। इस वजह से ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। अब दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या ये सही ऑप्शन है या नहीं है। और बहुत जगह हम सुनते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बहुत रिस्की है। अगर रिस्की है तो कितना रिस्की है, और हम समझेंगे कि अगर हम म्यूचुअल फंड में इक्विटी में ना इन्वेस्ट करके अगर किसी और चीज में म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें तो ऐसे कौन कौन से ऑप्शन है और कहां पे कितना रिटर्न मिल सकता है। इस वीडियो के एंड तक मैंने ये सारी चीजें आपको डिस्कस की है, जिसमें मैंने बताया कि कौन से फंड आपके लिए बेस्ट है और कितने फंड में कितना रिस्क है। इन सारी चीजों के बारे में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। नमस्कार, मैं हूं पंकज पाटीदार और आज आपके सामने लेके आया हूं म्यूचुअल फंड की पूरी इंफॉर्मेशन। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड वर्ड सुनते ही हमारे मन में जो सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है वो है कि क्या हम जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं क्या वो शेयर मार्केट में लगता है। तो दोस्तों, हम कई बार टीवी में, न्यूज में बहुत बार सुनते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अब दोस्तों, जहां पर रिस्क होती है वहां पर हमें डर तो लगता ही है। अब हम समझते हैं कि क्या सारा पैसा शेयर मार्केट में ही लगता है म्यूचुअल फंड के थ्रू। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे तो म्यूचुअल फंड के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या आरबीआई जो टैक्सेबल बिल होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और जो एक और ऑप्शन है, या फिर आप ट्रेजरी जो बिल्स होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर आप सारा पैसा इक्विटी फंड मतलब शेयर मार्केट में लगा सकते हो। ये सारा आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो। अब ये सारा आप डिसाइड करते हो आपकी रिस्क के अनुसार। अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो आप सारा पैसा इक्विटी फंड में लगा दो। अगर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, मतलब मुझे कम रिटर्न में भी काम हो जाएगा, तो आप डेट फंड या गवर्नमेंट बॉन्ड में भी पैसा लगा सकते हो। ये सारा आप पे डिपेंड करता है आपकी रिस्क एपेटाइट पे। अब दोस्तों, अब एक और क्वेश्चन आता है कि क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना एक सही ऑप्शन है। अब हम इसको एक डिटेल में समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए हैं। अगर 1 लाख रुपए अगर मैं वो बैंक में डिपॉजिट करता हूँ और बैंक में डिपॉजिट करने के बाद अगर वो पैसा मैं 1 साल बाद निकालता हूँ तो मुझे 3% का रिटर्न मिल जाता है। मतलब मेरे जो 1 लाख रुपए हैं, 1,03,000 अगले साल में निकाल लेता हूँ। अब सेकंड ऑप्शन, अगर वही पैसा मैं 1 लाख रुपए एफडी करवाता हूँ तो वहां पे मुझे 5 से 6% का रिटर्न मिल जाएगा। मतलब 1 लाख रुपए अगर मैं नेक्स्ट ईयर अगर निकालने जाता हूँ एफडी से तो मुझे 1,05,000 या 1,06,000 मिल जाएगा। अब दोस्तों, अब हम इसको कंपेयर करते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई से। अब हम साल के अगर इन्फ्लेशन रेट देखें तो 5 से 6% का इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ रहा है। मतलब जो हम पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग भी हमारा इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे हमारा जो रिटर्न है इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है। मतलब हमारा जो रिटर्न है वो 5 से 6% भी मिल रहा है और इन्फ्लेशन भी 5 से 6% बढ़ रहा है। तो हमारा जो पैसा है वो वहीं का वहीं रुका हुआ है। मतलब 1 लाख रुपए अगले साल भी 1 लाख ही रहेंगे अगर महंगाई के साथ हम देखें तो। इसीलिए ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न मिलता है। मतलब अच्छा रिटर्न मिलने के साथ साथ हमारे पैसे की वैल्यू भी बढ़ जाती है। इसीलिए ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड में कितनी रिस्क और कितना रिटर्न मिलता है। सबसे पहले, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको रिस्क नहीं लेना है, मतलब ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, आपको एफडी के कंपेयर में थोड़ा सा अच्छा रिटर्न मिल जाए, तो उसके लिए या तो आप गवर्नमेंट बॉन्ड, जो म्यूचुअल फंड में गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, टैक्सेबल बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, या फिर डेट फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहां पे आपको यह है कि एफडी के कंपेयर में थोड़ा अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो आप लिक्विड फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पर दोस्तों, मैं आपको एक पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो तो मिनिमम 3 साल तो उस पैसे को वहां पे रखना ही, क्योंकि 3 साल तक ही आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आप चाहे अपने फंड को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो। अगर अपने फंड को डाइवर्सिफाई करते हो तो आपको वहां पे एक अच्छा रिटर्न मिलने के भी चांसेस है। अब डाइवर्सिफाई कैसे, मतलब मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, आप अगर चाहो तो उस फंड को अगर इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड में तो आप 25% में उसको डिवाइड करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 25% आप गवर्नमेंट बॉन्ड में डाल सकते हो, 25% आप ट्रेजरी बिल्स में डाल सकते हो, या फिर 25% डेट फंड में लगा सकते हो, या फिर 25% आप इक्विटी फंड में लगा सकते हो। तो यहाँ पे ये होगा कि आपका फंड डाइवर्सिफाई हो जाएगा और आपको यहाँ पे रिटर्न थोड़ा अच्छा मिल जाएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो मिनिमम आप 5 साल का टाइम पीरियड देना, क्योंकि 5 साल के बाद भी आपको यहाँ पे अच्छा रिटर्न मिलेगा। और सबसे बढ़िया है, अगर आपके पास पैसा रखा है
अब वो चाहते हो कि वो पैसा मुझे 10 साल तक कोई यूज नहीं है, 15 साल तक कोई यूज नहीं है, तो आप उस पैसे को इक्विटी फंड में डाल सकते हो। यहां पे आपको ये हो जाएगा कि इक्विटी फंड अभी तक अगर 10 साल के हम इक्विटी फंड का रिटर्न देखें तो 15% के ऊपर ही है, पर आपको यहाँ पे टाइम पीरियड 10 साल देना पड़ेगा। मतलब अगर आप इक्विटी फंड में पैसा डालते हो तो यहाँ पे रिटर्न मिलने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। रिस्क होती है पर लंबे टाइम पीरियड में रिस्क बहुत कम हो जाती है। इसीलिए जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो तो आप टाइम होराइजन के साथ ही इन्वेस्टमेंट करो। अगर आपको कम टाइम देना है तो आप डेट फंड में या गवर्नमेंट बॉन्ड जैसे फंड में इन्वेस्टमेंट करो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा है, मैं रिस्क उठा सकता हूं, तभी आप इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करो। जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदने जाओ तो अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसको ये सारी इंफॉर्मेशन दे देना कि आप कितने टाइम के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा रखना चाहते हो। अगर आप 1-2 साल या 3 साल के लिए पैसा रखते हो तो आप लिक्विड फंड में पैसा रख दीजिए या कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा रख दीजिए। आप चाहते हो कि नहीं मुझे 5 साल के बाद ही पैसा निकालना है तो अपने डाइवर्सिफाई फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रखना चाहते हो 10 साल के बाद तो आप इक्विटी फंड में भी जा सकते हो, क्योंकि ज्यादातर म्यूचुअल फंड का जो मैंने देखा है 90% चांसेस है कि लंबे टाइम में म्यूचुअल फंड एक अच्छा रिटर्न देता है। मिनिमम आपको 12 से 13% का रिटर्न अभी तक के म्यूचुअल फंड ने दिया है। फिर भी अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदो, जिस भी कंपनी का आप म्यूचुअल फंड खरीदो उसका पास परफॉर्मेंस भी देख लेना कि पिछले 5 साल या 10 साल में उस फंड में कितना रिटर्न दिया है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जिस भी आप फंड को खरीदोगे उस पे उसकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। आने वाले वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड क्या होता है और कैसे म्यूचुअल फंड वर्क करता है उस वीडियो पे डिस्कस करूंगा। अभी तक आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे।